गुड मॉर्निंग। आज हम अपनी 20 क्वेश्चन वाली सीरीज करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन, हु सेड अबाउट मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल इट वाज एन इन्फ्लुएंस अगेंस्ट विच वी स्टिल हैव टू सफर। तो किसने कहा है मिल्टन के स्टाइल के बारे में कि ये क्या है, एक इन्फ्लुएंस है, एक प्रभाव है, अगेंस्ट विच वी स्टिल हैव टू सफर, जिसमें हमें अभी भी क्या करना है, सफर करना है। ये कहा है टीएस इलियट ने। इनफैक्ट टीएस इलियट ने मिल्टन के लिए बोला है व्हाट ही कुड डू वेल, जो वो अच्छा कर सकते थे, ही डिड बेटर देन एनीवन एल्स, उन्होंने बेटर किया है, मतलब हर किसी से इतना बेटर कोई नहीं कर सकता था जितना मिल्टन ने किया है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड व्हाइल इट मस्ट बी एडमिटेड दैट मिल्टन इज ए वेरी ग्रेट पोएट इंडीड, मतलब ये बात एडमिट करनी चाहिए कि जो मिल्टन है एक बहुत ही वास्तव में महान कवि हैं। इट इज समथिंग ऑफ ए पजल, लेकिन कुछ ऐसा है, एक ऐसी पजल है, टू डिसाइड इन व्हाट हिज ग्रेटनेस कंसिस्ट, जिसमें हमें ये डिसाइड करना है कि इनकी जो महानता है वो किससे बनी है। ये बोला है टीएस इलियट ने। फिर से टीएस इलियट ने मिल्टन के बोला है कि मिल्टन राइट्स इंग्लिश लाइक ए डेड लैंग्वेज। आपको ये स्टेटमेंट भी याद रखना है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग सेड, किसने कहा है वी हैव टू रीड मिल्टन ट्वाइस, हमें मिल्टन को 2 बार पढ़ना है, वंस फॉर द साउंड एंड वंस फॉर द मीनिंग, एक बार साउंड के लिए और एक बार मीनिंग के लिए, टीएस इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रोथ ऑफ एन एडोलसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इनटू ए लवर एंड ए वुमन इज द थीम ऑफ, किसकी थीम है ये? एक लड़की दिखाते हैं एडोलसेंट गर्ल जो एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू होके जाती है इनटू ए लवर एंड ए वुमन, मतलब उसे चूज करना होता है, उसके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट चलता है, एक तरफ उसका प्रेमी होता है और एक तरफ उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारियां होती हैं। तो ये जो थीम है ये है जॉय की। जॉय किसने लिखा है? गाल्सवर्दी ने। आपने प्रीवियस ईयर पेपर में नोटिस किया होगा कि गाल्सवर्दी के प्ले से थीम से क्वेश्चन आ ही जाता है, किसी न किसी प्ले की उनकी थीम पूछ ली जाती है। तो हमें सारे पेपर जो उनका वर्क है गाल्सवर्दी का, उनकी थीम को ध्यान में रखना है। और ये जो हमारा जॉय है ये 3 एक्ट में था, आपको याद रखना है। ए प्ले ऑन द लेटर आई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1476। तो कहाँ पे उन्होंने ये सेटअप किया था अपना फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस? आपने पहले ही पढ़ा होगा ये क्वेश्चन। तो ये था वेस्टमिनिस्टर एबे में। ओके याद रखना है आपको। 1476 में कैक्सन जो है लंदन से वापस आए थे और उन्होंने इस्टेब्लिश किया एक प्रेस एट वेस्टमिनिस्टर, और इसको जो है फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस माना गया इन इंग्लैंड, जो मतलब सेटअप हुई थी। सिटी कॉमेडी वाज पॉपुलर ड्यूरिंग विच पीरियड, तो वो पॉपुलर हुई थी कौन से समय में? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अर्ली 17th सेंचुरी में जो सिटी कॉमेडी है उनको सिटीजन कॉमेडी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कंसर्न होती हैं विद द लाइफ्स ऑफ सिटीजन के लाइफ के बारे में, और जो प्रॉपर सोशल बिहेवियर होता है उसके बारे में, मतलब जो इनका जो सिटी कॉमेडी है वो इन पे लिखी जाती हैं, इस मैटर पे। वेन जॉनसन की एवरी मैन इन हिज ह्यूमर आपने पढ़ी होगी, वो एक सिटी कॉमेडी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिन द सिकल द फ्रेंच फ्रेज है जिसका मतलब होता है एंड ऑफ द सेंचुरी, तो वो किस सेंचुरी से रिलेट है, किससे एसोसिएट करती है? तो ये है 19th सेंचुरी। प्रीवियस ईयर का पेपर है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है, याद रखना है आपको। 19th सेंचुरी, फिन द सिकल। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मीनिंग भी याद रखना है, एंड ऑफ द सेंचुरी। व्हेन वाज माइकल पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेट्स एंड इन विच एडिशन? तो आपको पता है लिरिकल बैलेट का फर्स्ट एडिशन 1798 में आया था, लेकिन जो माइकल है वो इसके सेकंड एडिशन में पब्लिश हुई थी। सेकंड एडिशन कब आया था? 1800 में। आपको ध्यान रखना है
हमारा आंसर है सेकेंड एडिशन 1800। अब हमें माइकल का ईयर भी पता चल गया, कब वो पब्लिश हुआ था, 1800 में। ओके, एक पेस्टोरल पोएम है ये, लिखी गई है ब्लैंक वर्स में। माइकल एक सैफर्ड होता है, उसकी वाइफ का नाम होता है इसाबेल, बेटे का नाम होता है ल्यूक, उनकी कॉटेज का नाम होता है इवनिंग स्टार। और जो माइकल है और उसका बेटा ल्यूक है, उनके बीच में जो एक ब्रोकन बॉन्ड होता है, एक टूटा हुआ रिश्ता, वो दिखाया गया है, ब्रोकन बॉन्ड बिटवीन फादर एंड सन। और जो उनकी जो मतलब इनकी जो फैमिली की लीनिएज, मतलब जो वंशावली वाली जो प्रॉपर्टी होती है, वो उस पर आपने इसकी समरी पढ़ी होगी, उसको दिखाते हैं। जो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चला आता है माइकल का, तो वो उसको सेव करना चाहता है लेकिन वो बचा नहीं पाता। ओके, ये सब दिखाया गया उसमें। नेक्स्ट, मिल्टन इज एट हिज बेस्ट इन इमेजरी, मतलब वो अपने बेस्ट पे हैं इमेजरी में। सजेशन ऑफ वास्ट साइज, लिमिटलेस स्पेस, मतलब लिमिटलेस जिसकी कोई सीमा ना हो, अपसिमल डेप्थ एंड लाइट एंड डार्कनेस। किसने बोला है रिमार्क? टीएस इलियट के हमने आई थिंक मिल्टन पे जितने भी रिमार्क थे वो सारे पढ़ लिए, एक ही वीडियो में कवर हो गए। आप याद रख लेना कि टीएस इलियट ने मिल्टन के लिए क्या क्या रिमार्क दिए हैं। आ जाता है ना क्वेश्चन इससे, तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड बट एवरी सिंगल कैरेक्टर इन शेक्सपियर इज एज मच एज इंडिविजुअल एज दोज इन लाइफ इटसेल्फ। जो शेक्सपियर का हर करेक्टर है, आप किसी भी करेक्टर को उठा लो, वो उतना ही इंडिविजुअल है जैसा कि खुद में लाइफ होती है। अगर आप शेक्सपियर के प्ले के करेक्टर देखो, हैमलेट, ओथेलो और जो उनका करेक्टर है मीजर फॉर मेजर में, तो आप रिलेट करते होंगे कि जो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ में भी तो इस तरह के करेक्टर है ना, जो इनडिसाइसिव हैं, जो रैश डिसीजन लेते हैं, जो क्या है क्रेडुलस हैं, दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं जल्दी, ओके, और विक्टिम बन जाते हैं। तो ये बात किसने बोली है? अलेक्जेंडर पॉप ने बोली है, और बिल्कुल सही बोली है, जस्टिफाई है ये। तो अलेक्जेंडर पॉप ने बोली है, और कहाँ पे बोली है आपको ध्यान रखना है। प्रीफेस टू शेक्सपियर आया था उनका 1725 में, उसमें उन्होंने ये पॉइंट कहा है शेक्सपियर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफेंडेड द यूज ऑफ ब्लैंक वर्स? किसने डिफेंड किया है ब्लैंक वर्स के यूज को? ओके, एंड कंडेम किया है, निंदा की है, राइम की, एज द इन्वेंशन ऑफ ए बार्बरस एज, टू सेट ऑफ रेज्ड मैटर एंड लेम मीटर। तो किसने किया है? मिल्टन ने। आप ऐसे भी आइडिया लगा सकते हो आप इसका कीवर्ड कि मिल्टन ने ब्लैंक वर्स में लिखा है, काफ़ी सारे वर्क हैं उनके ब्लैंक वर्स में, उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट ब्लैंक वर्स में लिखा है, तो वो डिफेंड ही करेंगे इसका यूज़। ठीक है, तो आप ये कीवर्ड, ये कोई ऐसा मतलब थियोटिकल नहीं है, लेकिन बस मैंने आपको एक कीवर्ड बताया है कि आप इससे आइडिया लगा के याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन पैराडाइज लॉस्ट बुक सेकंड अनाउंस द सर्टेन ऑफ अनदर वर्ल्ड द हैप्पी सीट ऑफ सम न्यू रेस कॉल्ड मैन? किसने कहा है पैराडाइज लॉस्ट में कि जो बुक सेकंड है उसमें अनाउंस किया है कि जो अनदर वर्ल्ड, एक उन्होंने मतलब पैराडाइज लॉस्ट में दिखाया ना मिल्टन ने कि एक वर्ल्ड क्रिएट किया था, तो उसमें जो वर्ल्ड है उसमें क्या है? द हैप्पी सीट ऑफ सम न्यू रेस, एक नई मतलब रेस है, एक नई प्रजाति है, जिसको क्या कहा गया? मैन कहा गया। तो ये किसने बोला है? बिलजबब ने। बिलजबब कौन था? आपको पता ही होगा, बिलजबब सैटर्न का राइट हैंड था, और इसको जो है लॉर्ड ऑफ द फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑफ प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी, जो कि 1641 में आया है। ये लिखा था, किसने लिखा था? ये मिल्टन ने। मैंने आपको 2 पॉइंट नोट करने के लिए ये क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया है। फर्स्ट थिंग तो एक प्रिलेटिकल एपिस्कोपेसी, जो कि एक ट्रैक्ट है मिल्टन का, एंटी प्रिलेटिकल ट्रैक्ट है। तो आपको याद रखना है कि इस तरह का कोई ट्रैक्ट मिल्टन ने लिखा है, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर पेपर में नोटिस किया होगा कि डायरेक्ट वर्क आता है और पूछ लिया जाता है कि ये किस राइटर से बिलोंग करता है। तो आपको एक तो ये पॉइंट याद रखना है, और एक आपको इसका पब्लिश ईयर याद रखना है, 1641। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोलूजन 1674 इज रिटन बाय। हमें ये भी याद रखना है। हो सकता है कि हमने जो ये हमारे माइनर वर्क होते हैं हम इनके बारे में नहीं पढ़ते, हम जो उनके मेन वर्क हैं उनकी समरी पढ़ लेते हैं।
तो अगर हमें समरी ना भी पता हो तो एटलीस्ट हमें ये तो पता हो कि ये वर्क किस राइटर का है। तो हमें याद रखना है प्रोलूजन्स 1674 में आया था, ये लिखा गया है मिल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राइफ नोट्स अपॉन ए लेट सर्मन, ये 1660 में आया है, ये लिखा गया है, ये भी मिल्टन के द्वारा। आपको ये तीनों वर्क याद रखने हैं। व्हेन ह्यूमन एट्रीब्यूट्स आर गिवन टू एनिमल्स इट इज कॉल्ड, तो जब ह्यूमन एट्रीब्यूट्स किसको दिया जाता है, एनिमल्स को दिया जाता है, तो उसको कहा जाता है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। आपने प्रीवियस ईयर पेपर में देखा होगा इस तरह के काफ़ी कीवर्ड आए थे, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉर्म ऑफ रिलीजियस ड्रामा परफॉर्म्ड विद ए प्रीमाइस ऑफ ए चर्च, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लिटर्जिकल ड्रामा। आपको याद रखना है, ये रिफर्स करते हैं, जो लिटर्जिकल ड्रामा है इट रिफर्स टू द मिडिएवल फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस दैट यूज स्टोरीज फ्रॉम द बाइबल, जिसमें स्टोरी हैं वो यूज की जाती हैं, कहानियां बाइबल से, ध्यान रखना है आपको। इसको बोलते हैं लिटर्जिकल ड्रामा। द स्टडी एंड डिसाइफरिंग ऑफ ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट इज कॉल्ड, तो क्या कहा जाता है उसको, जो स्टडी है मतलब अध्ययन है, एंड डिसाइफरिंग ऑफ ओल्ड, जो पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट है, उनको क्या बोला जाएगा, पैलियोग्राफी। क्या होता है पैलियोग्राफी, मतलब पूरा लेख। ए रिटन वर्क, जस्ट अ सेकेंड, अपने क्वेश्चन देखते हैं। ए रिटन वर्क डिवोटेड टू द सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन ऑफ ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट यूजुअली फिलोसफिकल और साइंटिफिक, इसको क्या कहते हैं हम, ट्रीटीज। लिखी है ना मिल्टन ने, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब एक विशेष विषय का वर्णन करने वाला एक लंबा लेख कह सकते हो आप, या फिर कोई पुस्तक जिसमें जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है यूजुअली यूज किया जाता है फिलोसफिकल या फिर साइंटिफिक। विलियम शेक्सपियर इज ए क्रिटिकल एसे पब्लिश्ड इन 1864। वाई, तो विलियम शेक्सपियर का जो क्रिटिकल एसे है जो 1864 में पब्लिश हुआ था, वो पब्लिश किया था विक्टर ह्यूगो ने। ओके, थैंक यू।